अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपनी सिखाने के सिलसिले में, लर्न एस्ट्रोलॉजी के सिलसिले में मैं आप एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज हम अपना अगला टॉपिक जो है, अपनी अगली राशि, अपना अगला बुर्ज जायचा कुंडली के बारे में बताऊँगा। इसमें बुर्ज जोज़ा बुर्ज सुंबला, विर्गो या कन्या, ये 6 नंबर लिखा है और इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लगन कहा जाता है। और लगन में 6 नंबर लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कुंडली, ये जायचा, ये ज़ोडिक चार्ट विर्गो असेंडेंट बना, बुर्ज सुंबला का जायचा बना या कन्या राशि, कन्या लगन की कुंडली बनी। तो इसमें कन्या का या सुंबला का या विर्गो का लॉर्ड, मालिक, इस घर का, इस राशि का, इस बुर्ज का मालिक अतारत, जिसे मरकरी कहा जाता है या जिसे बुध कहा जाता है। तो इस कुंडली में, इस चार्ट में, इस ज़ोडिक चार्ट में या जायचा में मरकरी या बुध मजबूत तरीन पावर के साथ बैठा है या सुप्रीम पावर हासिल है। और जब वो इस कुंडली का सुप्रीम कमांडर बना तो उसने बाकी घरों को, अपने बाकी साथी स्टार जो हैं उनमें उसने बांटा, जिसमें उसके दोस्त भी हैं, उसके दुश्मन भी हैं, उसकी पार्टी के भी हैं, एंटी पार्टी के भी हैं। तो इस कुंडली में, इस जायचा में, कन्या लगन की कुंडली में या बुर्ज सुंबला के जायचा में या कन्या लगन की कुंडली में अतारद ने, मरकरी ने या बुध ने लगन अपने पास रखा, मतलब सेल्फ, शख्सियत, खुद, डिपार्टमेंट, ये अपने पास रखा। और इसके साथ साथ काम का डिपार्टमेंट भी उसने पास रखा, जिसे प्रोफेशन, चार्ट में प्रोफेशन के नाम से बुलाया जाता है। तो 2 अहम तरीन डिपार्टमेंट अपने पास रखे और बाकी तमाम स्टार्स को उनके अपनी दोस्ती और दुश्मनी निभाते हुए, पार्टी और एंटी पार्टी निभाते हुए उसने डिपार्टमेंट्स बांट दी। तो बुध, मरकरी या अतारद अगर लगन में हो, ज़बरदस्त हो गया। ये अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा एक योग है, जिसे भद्र नाम का पंच महापुरुष योग कहा जाता है। ये वो बना, इंतहाई रिचेस्ट एंड फेमस पर्सनालिटी, बहुत तरक्की करने वाला बंदा। ये बहुत बड़ा योग, ये 5 योग हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। पंच महापुरुष 5 किस्म के होते हैं। और बुध ने, मरकरी ने, अतारद ने जब ये लगन में बैठा, अपने ही मूल त्रिकोण राशि में बैठा, और ये केंद्र के भी घर हैं और ये त्रिकोण का भी घर है, तो ये बहुत ज़बरदस्त योग बन गया, पंच महापुरुष योग। बहुत फेमस आदमी, बहुत लॉर्ड और रिचेस्ट आदमी, पब्लिक में, ख़ानदान में, अपने कंट्री में, अपनी सिटी में जानी पहचानी शख्सियत, इंतहाई अक्लमंद, बुद्धि, अकल से रिलेटेड काम करने वाला और जानी पहचानी शख्सियत। इसी तरह बुध या मरकरी दूसरे घर में हो, ज़बरदस्त हो गया ये भी। ये अपने ही दोस्त, अपने ही फ्रेंड, अपने ही पार्टी के वीनस, शुक्र या जोहरा के घर में चला गया, और ये भी जोहरा की मूल त्रिकोण राशि। फाइनेंस ज़बरदस्त हो गया, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होने वाली शख्सियत, फैमिली को सपोर्ट करने वाली शख्सियत, इंतहा का धन, इंतहा की दौलत कमाने वाली शख्सियत। और बुध के या मरकरी के यहाँ बैठने से धन योग भी बना, ये राज योग भी बनता है। ये अकॉर्डिंग टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ।
तीसरे घर में यही कुंडली का सुप्रीम कमांडर, ये सबसे ज़्यादा ताकत रखने वाला, अख्तियार रखने वाला स्टार जब तीसरे घर में गया तो ये वहाँ पर इंतहाई नाकस हो गया। नाकस रिजल्ट हो गई, ये नाकस नहीं हुआ, इसके रिजल्ट नाकस हो गए। खाम खा की स्ट्रगल, भाग दौड़, बहुत ज़्यादा काम के पीछे भागना, काम आगे आगे और ये पर्सनैलिटी पीछे पीछे, और फजूल एक्सरसाइज, फजूल हिम्मत, फजूल हौसला, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं, रिजल्ट इसके मतलब का नहीं। छोटे बहन भाइयों के साथ भी क्लैश या दूर रहना, छोटे छोटे सफ़र इंतहा आगे करने वाला ऐसा प्रोफेशन, ऐसा काम जिसमें इसको सफ़र बहुत करने पड़े और उसमें ये इंतहाई मेहनत करने के बाद भी अपने मकासद में मुकम्मल तौर पर कामयाब होता हुआ नजर। और जब यहाँ से अपनी 7वीं नज़र से 9वें घर को, कुंडली के 9वें घर को देखेगा तो यहाँ पे भी अपने नाकस असरात देगा। वालिद के साथ इसकी नहीं बनेगी, अपने मज़हब से दूर होगा, इस किस्मत इसका साथ देने वाली, लक इसका साथ देने वाली नहीं। बुध मरकरी चौथे घर में ज़बरदस्त हो गया। यहाँ पर एक मरतबा फिर ये अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी आदिपति योग बन गया, ज़बरदस्त योग बन गया, पॉजिटिव योग बन गया। ये मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि ये कौन सा योग होता है, जिस तरह पंच महापुरुष योग है या आदिपति योग है, ये इसके क्या रिजल्ट होते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं इसके। तो ये यहाँ पर माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच, पूरा सुख हासिल करने वाली पर्सनालिटी, और जब वो अपने सामने 7वीं नज़र से प्रोफेशन के, अपने काम के घर को देखेगा तो उसमें भी बहुत ज़्यादा तरक्की। और ये पर्सनालिटी अपनी दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी अकल से काम करेगी, या ऐसे प्रोफेशन में होगी जैसे बिजनेस हो गया, ट्रेडिंग हो गई, वकील हो गए, और इसी तरह के दूसरे जो काम हैं जो अकल से की, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ये इस तरह की फील्ड के लोग होते हैं। ये बिजनेसमैन, ज़बरदस्त बिजनेसमैन होते हैं, ये अक्लमंद बिजनेसमैन होते हैं, ज़बरदस्त प्लानर होते हैं और अपनी अकल से काम करने वाले, अपनी अकल को इस्तेमाल करके अपना रोज़ी रिज़्क कमाने वाले या अपनी अर्निंग करने वाले लोग। इसी तरह मरकरी या बुध 5वें, कुंडली के 5वें घर में ज़बरदस्त हो गया। एक मरतबा फिर अपने मित्र या अपने दोस्त या अपने फ्रेंड या अपनी ही पार्टी के घर में मौजूद है, और ये त्रिकोण का दूसरा घर है। ये एजुकेशन, इंतहा की एजुकेशन, और इसका प्रोफेशन इसकी अकल से रिलेटेड, इसकी शख्सियत इसकी अकल से रिलेटेड, इसकी एजुकेशन से रिलेटेड, इसकी प्लानिंग से रिलेटेड, इसकी बहुत ज़्यादा अक्लमंद तरीन लोग होते हैं जो आपने अपनी सोसाइटी में देखा होगा कि अपनी अकल से इंतहा दर्जे का माल कमाने वाले, इज्जत कमाने वाले और नाम कमाने वाले लोग। और यहाँ से जब ये 7वीं नज़र से 11वें घर को, कुंडली के या जायचे के 11वें घर को देखेंगे तो वहाँ के मंसूबात को भी ये अनएक्सपेक्टेड गेन, ये बहुत लकी, प्राइज बॉन्ड हासिल करने वाले या लॉटरी में अचानक से धन मिलने वाले, ये इस तरह का पर्सनालिटी होगी, इस तरह के लोग होंगे। और ये इंतहाई लकी, यहाँ पर मरकरी के बैठने से ये पर्सनालिटी इंतहाई अक्लमंद, इंतहाई लकी पर्सनालिटी होती। मरकरी या अतारद या बुध 6ठे घर में, यही कुंडली का सबसे कारक, सबसे साथ स्यारा जब 6ठे घर में जाएगा तो इंतहाई नाकस रिजल्ट देगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि कारक गिरा जिस घर में बैठे, जिस घर में जाए या जिस घर को देखे, उस घर के मंसूबात को मजबूत करता है। 6ठा घर इंतहाई नाकस घर है, जब इस घर में बैठेगा तो इस घर के मंसूबात को मजबूत करेगा। ऐसी पर्सनालिटी को खुदा न खास्ता बड़ा रोग लगने के चांसेस, इम्कानात होते हैं। ये कर्जे में फंसे रहने वाली पर्सनालिटी, ये लिटिगेशन में, कानूनी मामलात में फंसी रहने वाली पर्सनालिटी, ये अपने दुश्मनों में, अपने मुखालफों में घिरे रहने वाली पर्सनालिटी, उनमें बिजी रहने वाली या फंसे रहने वाली पर्सनालिटी। और जब यहाँ से अपने 7वीं नज़र से
कुंडली के 12वें घर को देखेगा तो 12वें घर के मंसूबात को भी बढ़ोतरी दे देगा, बढ़ा देगा उसको। इंतहाई नाकस घर, जेल, हॉस्पिटल, तोहमत, इल्ज़ाम, अपने घर से, अपने शहर से, अपने मुल्क से दूर रहने वाला और कुछ भी ना हासिल करने वाला, ऐसी पर्सनलिटीज़ बेशुमार केसेस खुदा न खास्ता बन जाते हैं इन पे। इनको जेल भी जाना पड़ जाता है या इनको कोई ऐसी बीमारी लगती है कि ये हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है इनको और वहाँ पे इनके फजूल अखराजात इनके शुरू हो जाते हैं। इसी तरह 7वें घर में, पाइसिस में, मीन राशि में अतारत, बुध या मरकरी नीच का हो जाता है, डेबिलिटेट हो जाता है और ये इंतहाई नाकस, फ़कीर और कमज़ोर तरीन रिज़ल्ट, कमज़ोर तो नहीं, नाकस तरीन रिज़ल्ट देने वाले पर्सन। पार्टनरशिप, इंतहाई अहम घर, पार्टनरशिप तबाह, सामने पर्सनैलिटी तबाह, कोई ना कोई बीमारी हर वक्त लगी रहनी, लड़ाई झगड़े में, रफ बोलने वाली पर्सनैलिटी, अल्फाज की अदायगी में नामुनासिब अल्फाज बोलने वाली पर्सनैलिटी, गाली गलौज तक कर देने वाली पर्सनैलिटी। अपनी फैमिली के साथ अगर शादीशुदा हैं, अपनी बीवी के साथ या बीवी अपने हस्बैंड के साथ नहीं बनती, डेली वेजेस में नुकसान ही नुकसान, कोई फ़ायदा नहीं और इंतहाई नाकस ज़िंदगी गुजारते हैं ये लोग। इनकी जो घर बहुत मुश्किल बस भी जाएं तो बहुत मुश्किल चलते हैं, लड़ाई झगड़ा रोज़ का मामूल। और यहाँ से जब पर्सनैलिटी को देखेगा तो पर्सनैलिटी को भी ये नेगेटिव वे में ले जाएगा। इसी तरह जब बुध, मरकरी या अतारत 8वें घर, ये एक मरतबा फिर कुंडली का नाकस तरीन घर, और इसमें जब इस कुंडली का सुप्रीम जो स्टार है जिसके पास तमाम कुंडली की ताकत मौजूद है, हेड है यहाँ का, लॉर्ड है इस कुंडली का, जब वो 8वें घर में जाएगा तो इंतहाई नाकस असरात सडनली होने वाले, एक्सीडेंट होने, सडनली कोई ना कोई इनके साथ नुकसानात, अचानक से नुकसानात हो जाना, ससुराल के साथ ना बनना, और यहाँ से 7वीं नज़र जब अपनी फैमिली के से दूर रहने वाला, अपनी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाला या अपनी फैमिली के साथ ना बनने, इंतहाई रफ बोलने वाला, फजूल बातें करने वाला, लड़ाई झगड़ने वाला। इसी तरह जब ये 9वें घर में, तो एक मरतबा फिर इंतहाई अहम घर में कुंडली का सबसे कारक गिरा, जब 9वें घर में जाएगा तो एक मरतबा फिर ये त्रिकोण, आखिरी त्रिकोण, तीसरे त्रिकोण में चला जाए। इंतहाई घर, इंतहाई लकी, अपने वालद से बनने वाला, अपने वालद के प्रोफेशन पर चलने वाला, अपने वालद के काम में जाने से इसकी दौलत में, इज़्ज़त में, पर्सनैलिटी में इजाफा होगा। अपने मज़हब का पक्का, जिस भी मज़हब से ये तल्लक रख, इंतहाई अपने मज़हब का पक्का होगा, उससे जुड़ा हुआ होगा, दिलो दिमाग से जुड़ा हुआ होगा, बैरून मुल्क सफ़र करने वाला, जिसे विदेश यात्रा कहा जाता है, या अब्रॉड जो सफ़र होते हैं वो करने वाला, और हाई टू हायर एजुकेशन, इंतहाई पढ़ा लिखा होगा। और ये एक मर्तबा फिर राजयोग की स्थिति बनेगी, पोजीशन बनेगी इसकी, राजयोग, रिचेस्ट एंड फेमस, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा अगर मरकरी या अतारत यहाँ पे बैठा। 10वें घर में प्रोफेशन का घर, इंतहाई अहम घर, और अपनी साधारण राशि, ये मूल त्रिकोण राशि, ये साधारण राशि, ये ऑलरेडी मैं अपने शुरू के लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है और साधारण राशि कौन। साधारण राशि में जो ही इसकी प्लेसमेंट होगी, या पैदाइशी तौर पर होगा या ट्रांजिट में, वक्ती जाचे में होगा, तो एक मर्तबा फिर यहाँ पर पंच महापुरुष योग, बुद्धत्या पंच महापुरुष योग बनेगा। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत टॉप क्लास के जो योग हैं वो उनमें आता है, और बहुत सुखी आदमी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा वकील, बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंट की फील्ड में बैंकर,
इस तरह की पर्सनालिटी होगी। और अपने प्रोफेशन से पहचाने जाने वाला, प्रोफेशन में नाम पैदा करने वाला, दौलत भी इंतहा की कमाएगा, नाम भी इंतहा का कमाएगा। और जब सातवीं नज़र से अपने चौथे कुंडली के चौथे घर को देखेगा तो इंतहा का सुख हासिल करने वाला, अपनी माँ के साथ अटैच रहने वाला, अपनी माँ की दुआएं लेने वाला, अपने रिहाइश का सुख लेने वाला, अपनी सवारी का सुख लेने वाली पर्सनालिटी आउट क्लास पोजीशन बनेगी 11वें घर में। ये लाभ का घर, कुंडली का कारक गिरा जब 11वें घर में जाएगा तो बड़े बहन भाइयों के साथ इंतहा का प्यार मोहब्बत रखने वाला और अपनी ख्वाहिशात, ज़िंदगी की जितनी भी डिज़ायर्स हैं, ख्वाहिशात हैं, इसकी पूरी होंगी। और जब वहाँ से ये सातवीं नज़र से पाँचवीं नज़र को देखेगा तो इसकी औलाद का भी ये पूरा सुख हासिल करेगा। खुद भी एजुकेटेड, औलाद को की भी इंतहा की एजुकेशन, ज़बरदस्त प्लानर, ज़बरदस्त किस्म का, आप ये कह लें कि कामयाब तरीन पर्सनालिटी, मेल हो फीमेल हो, कामयाब तरीन पर्सनालिटी होगी। और प्रोफेशन वही जो अकल बुद्धि से रिलेटेड हो। वकील ज़बरदस्त, बिजनेसमैन ज़बरदस्त, ट्रेडिंग के काम करने वाले, फाइनेंस के काम करने वाले, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आउट क्लास फील्ड होगी। बल्कि बिजनेसमैन बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ट्रेडिंग का काम करने वाले लकी लोग, कि ये जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ से हमेशा फ़ायदा ही उठाते हैं। 12वें घर में नाकस्तरीन घर, कुंडली का नाकस्तरीन घर जो ही यहाँ पे ट्रांजिट होगी तो ये एक नाकस्तरीन योग बनेगा। और इसका रोज़ी रिस्क पर्सनैलिटी उठ के 12वें घर में चली गई। ये अपनी नेटिव लैंड से दूर रहने वाला, परेशान रहने वाला, अपने मुल्क से दूर रहने वाला, और ऐसी पर्सनैलिटी की नेशनलिटी 100% होती। और नेशनलिटी हासिल करने के बाद भी ये अपने पाँव या कदम जमा नहीं पाते, ये अपना फ्यूचर सेफ नहीं कर पाते, अपनी फैमिली का फ्यूचर सेफ नहीं कर पाते, अपनी फैमिली से कट हो जाने वाली पर्सनैलिटी, दूर जाने वाली पर्सनैलिटी, बहुत कम राब्ता अपनी फैमिली से रखने वाली, और इंतहा की स्ट्रगल करती है। और ये नेशनलिटी भी हासिल करती है लेकिन वो भी इनके किसी काम की नहीं होती, क्योंकि ये अपनी उम्र का 80% 70% अपना जो टाइम है वो गुजार चुके होते हैं। ना भी गुजारे हों तो ये सेट नहीं हो पाते। नेशनलिटी मिल भी जाए तो ये सेट होना नामुमकिन है। और वहाँ से जब छठे घर को देते हैं तो बीमारियाँ घेर लेती हैं, बड़ी बीमारी लगने के खदशात, लिटिगेशन के खदशात, और हर वक्त परेशान रहने वाले लोग, कर्जा लेने वाले लोग, फंसे रहने वाले। तो आज मैंने लगन से लेकर 12वें घर में इस कुंडली का लॉर्ड लग्नेश क्या क्या फल देता है ये मैंने आपको बताया। और कल मैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको दूसरे घर का मालिक और तीसरे घर के मालिक का भी बताऊंगा आपके, उससे अगले लेक्चर में। बाकी जो घर हैं मेरी बताई हुई जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के, बाकी मारक और कारक को सामने रखते हुए खुद रिजल्ट निकालें, प्रैक्टिस करें। मैं इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में कोशिश करूंगा कि तमाम स्टार्स की प्लेसमेंट का आपको बताऊं, और इंशाल्लाह अगर मुझे वक्त मिला, मुझे ज़िंदगी मिली तो इंशाल्लाह ये भी मैं आपको। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।